हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं प्रियांशी आज आपके लिए लेकर आई हूँ डूगा की तरफ से कौन सा चैप्टर चैप्टर थर्ड क्लास 12 का मैट्रिसेस। अभी तक हमने इसकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट करी है, राइट, और इंट्रोडक्शन पार्ट कवर अप किया है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो प्रॉपर्टीज में आपको लास्ट बताने वाली थी ना कि मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या है, तो वो पढ़ेंगे और उसके साथ साथ उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपकी सेकेंड एक्सरसाइज 3.2 के। तो करते हैं स्टार्ट आपकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखो, सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज है क्या। अभी तक हमने एडिशन करना सीखा, इसमें सब्ट्रैक्शन सीखा कि कैसे दो मैट्रिसेस के बीच में एडिशन करना है और कैसे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। अब बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर नंबर। किससे? एक ऐसे स्केलर नंबर से हमें मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल से समझेंगे, थोड़ा सा टिपिकल है, फर्स्ट बारी में समझ आ भी सकता है, समझ नहीं भी आ सकता, बट मैं आपको बहुत आसानी से समझाऊंगी कि आपको पहली बार में ही आ जाए समझ में, दूसरी बार की नौबत ही ना आए। लेट ए, आपको कोई भी सेट दे रखा है, सॉरी मैट्रिक्स दे रखा है, वो उसमें m इंटू एन ऑर्डर पेयर्स है। मैट्रिक्स एंड के इज द स्केलर, के इज द स्केलर का मतलब हो गया कि के यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर उस नंबर को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं, तो मल्टीप्लाई करने के ना यहाँ पे अलग अलग केसेस है कि जब दो मैट्रिक्स है उनको आपस में कैसे मल्टीप्लाई करें। कि मैट्रिक्स को किसी एक सेपरेट नंबर जो बाहर लिखा हुआ है जैसे के, वो मेंशन है, तो उसको कैसे मैं मल्टीप्लाई करूं, सबका अलग अलग केसेस है, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे है। ठीक है, ये था नॉर्मली। बात कर रहे हैं अब हम प्रॉपर्टीज की, बात करेंगे कि कैसे प्रॉपर्टीज करनी है सॉल्व। बट नॉर्मली मैं बात करूं तो प्रॉपर्टीज स्केलर मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई होता कैसे। मान लीजिए, ध्यान से देखिए, अब मैंने दो मैट्रिक्स लिए, एक लिया ए में 1 2 3 4, राइट, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया। मैं दूसरा मैट्रिक्स लेती हूँ बी, जिसमें मेरे पास 5 6 7 8। ओके, दिस वन। अब मुझे क्या करना है, मुझे a इंटू बी, हमने a प्लस बी कर लिया, इन दोनों को सामने हमने ऐड कर लिया, जो जिसके साथ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स में जो मैच कर रहे हैं उसके साथ। मीन्स 1 को 5 के साथ, 2 को 6 के साथ, 3 को 7 के साथ एंड 4 को 8 के साथ हमने कवर अप किया है। बट अब बात कर रहे हैं, ऐसे सब्ट्रैक्शन में था, नाउ हम जो बात करें वो किस चीज की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के केस में क्या होगा, देखो मल्टीप्लाई की बात करने की, मैं अगर आपको बोल दूं कि फाइंड, क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। तो ए बी का मतलब क्या हो गया कि दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो मल्टीप्लाई के केस का है। ठीक है, इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे, ए और बी करना है, साथ में लिखूंगी 1 2 3 4, दूसरी साइड लिख दिया 5 7 6 8। अब ये देखो, क्या मैं 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके लिख दूं, 2 को 6 से करके लिख दूं? नहीं, यहाँ पे डिफरेंस आता है। जो एडिशन में किया वो चीज यहाँ रिपीट नहीं करनी है। यहाँ पे एक स्टेप है, जो स्टेप क्या है, वो स्टेप पे हम फोकस करेंगे कि वो स्टेप क्या है आपका। देखो, सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई करना है। हमेशा ना इस चीज में ये चीज ध्यान रखनी है कि रो को, फर्स्ट रो को पहले कॉलम से करना है। ठीक है, देन फिर इसी फर्स्ट रो को सेकंड वाली कॉलम से करना है, फिर अगेन सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, फिर देन सेकंड रो को उससे करना है। तब हमारा मल्टीप्लिकेशन का केस का प्रोसेस चलेगा। तो क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया, पहली रो पहली कॉलम, पहली रो दूसरी कॉलम, फिर चलेगा फर्स्ट रो मल्टीप्लाई किससे, फर्स्ट कॉलम से, ताकि आपको क्या कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो पहली रो फिर फर्स्ट रो, ये चीज थी, इससे हो गई। देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम। तो ये इस प्रोसेस से होता है। इसके बीच में अगर कोई आ रहा है तो एडिशन से ऐड ऑन कर देता है। फिर सेकंड रो हो जाएगी और कॉलम फर्स्ट ही रहेगी। देन सेकंड रो हो जाएगी, कॉलम सेकंड हो जाएगी।
यहाँ तो दो दो का है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, बट यही प्रोसेस आपका चलता रहेगा और इसी प्रोसेस के थ्रू हमें क्वेश्चंस भी कवर अप करने हैं, अपने बाकी चीजें भी ऐसे ही करनी है। ठीक है, ओके। नाउ अब बात करते हैं कि करना क्या है, लिखना कैसे है। जैसे मैंने बोला पहली रो, तो पहली रो में 1 और 2 है, तो रख, यहाँ देखो, ये देखो ध्यान से क्या दे रखा है। अब अगर हम इसको बिल्कुल ध्यान से देखें तो ये यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 1 3 2 4, और दूसरा वाला है 5 6 7 8। ये चीज आपको गिवन है, दे रखी है ये आपको। नाउ ये तो आपको गिवन है। अब इन दोनों में क्या करना है, इन दोनों में ये चीज देखनी है आपको कि जब ये दो पार्ट आपको गिवन है, ऑलरेडी दे रखे हैं, तो आपको क्या है, पहली रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो 1 into 5 लिखे हैं, 1 into 5, देन ऐड करोगे, क्योंकि अब 2 की टर्न है तो 2 को किससे करना है, 7 से, 2 into 7, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो पहली रो पहली कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगी ना। देन ये हो गया। अब सेकंड में आएंगे, यहाँ पे देखो फर्स्ट रो है तो 1 और 2 की ही बात कर रहे हैं, बट कॉलम चेंज हो गए 6 and 7, तो 1 को 6 से, देन ऐड, देन 2 को 8 से, ये क्लोज हो जाएगा ब्रैकेट। नेक्स्ट इधर आओ सेकंड रो, तो अब सेकंड रो को देखो, फर्स्ट रो भूल जाओ, वहां पे यहाँ तक आपका फर्स्ट रो का काम खत्म हुआ। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 3 into 5 हो जाएगा, देन ऐड, देन 4 को 7 से कर देंगे। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम की बात आ रही है, तो 3 into 6 हो जाएगा, देन 4 into 8 हो गया। अब ये करके लिख दो, कितना आ जाएगा, 5 into 5, और ये 7 2 जा 14 हो गया, तो 14 + 5 कितना हो जाएगा आपके पास, 19 आ गया। ठीक है, 15 और ये 21 हो गया, ये आपके 15 + 21 हो गया, तो 36 आ गया आपके पास। इस साइड देखो 16, 16 में 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 16 में अगर मैं 6 जोड़ती हूँ, 6 6 कितना हो गया, 12 22। नेक्स्ट 18, 18 + 12 कितना आ जाएगा आपके पास, ये 0 30। आपका जो आंसर आया है वो क्या आया है, आपका आंसर, दिस वन इज योर आंसर। तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस ऐसे होता है, इसी तरीके से हमें करना है, थोड़ा सा लेंथी जाता है। ये तो 2 मैट्रिक्स का था, मान लीजिए दो दो इसमें ऑर्डर पेयर्स भी हमारे पास 2 × 2 ही है। अगर हमारे पास ऑर्डर पेयर भी ज्यादा हो रहा है तो इस मीन्स एलिमेंट ज्यादा है, तो उसमें हमें स्टेप्स ज्यादा हो जाएंगे, ये वाले स्टेप्स भी हमारे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, आपस में बढ़ जाएंगे ना। तो यही एक प्रोसेस होता है करने का। देखो अब नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज। अब आपको अच्छे से समझ आएगा कि वो पार्ट आपको अच्छे से समझ आया है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या दे रखा है, प्रॉपर्टीज दे रखी है, किसकी प्रॉपर्टीज, स्केलर मैट्रिक्स की। तो स्केलर की करते हैं, स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है, आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है मैंने, तो पहले वो पार्ट देखो जाके, इसीलिए बोलती हूँ कि पहले इंट्रोडक्शन देखा करो, फिर क्वेश्चंस किया करो, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो क्वेश्चंस में इंट्रोडक्शन पार्ट्स के रिलेटेड ही क्वेश्चंस होते हैं जो हमें समझ नहीं आते हैं करते टाइम, अगर हम इंट्रोडक्शन पार्ट्स में जो चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहे हैं उसको नहीं पढ़ते। तो पहले क्या करोगे, वो करो। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। एक हमने मैट्रिक्स लिया, बी हमने मैट्रिक्स लिया, दो मैट्रिक्स ले लिए। आई और जे जो आपके यहाँ पे ये दे रखे हैं, ये ऑर्डर पेयर्स है। ठीक है, ये ऑर्डर पेयर्स है। बी दो मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर के हैं और दोनों में सेम ही ऑर्डर है, m into n, जो सेम ऑर्डर है। देन तो फर्स्ट दो कैटेगरी है इसमें, ध्यान से देखो, एक ये कैटेगरी, एक ये कैटेगरी, दो कैटेगरी है। फर्स्ट वाली कांस्टेंट है a + b, का मतलब क्या हो गया, ये स्केलर है, कि जो ये k है ना हमारे पास जो कांस्टेंट है, वो इस a के साथ भी हो रहा है और इस b के साथ भी हो रहा है, तो मैं इसको सेपरेटली भी लिख सकती हूँ मल्टीप्लीकेशन के केस में। तो k जो है वो क्या हो गया, यहाँ पर आपका स्केलर हो गया, क्या हो गया, स्केलर हो गया। अगर अब मैं बात करती हूँ k + l, तो यहाँ क्या हो गया, अब a जो है वो इन दोनों से हो रहा है,
तो ए को के से भी लिख सकते हैं साथ में, पहले के साथ फिर देन एल के साथ। तो के एंड एल यहाँ पे स्केलर्स हो जाएंगे, ये डिफरेंस है बस। स्केलर्स यहाँ पे पहले वाले पार्ट में के है जिसको हम दोनों पार्ट से कर रहे हैं अंदर ब्रैकेट के अंदर, और ए है जो इन दोनों को कर रहे हैं। तो के और एल यहाँ पर क्या होगा, स्केलर होगा। तो ये प्रॉपर्टीज है इसके। अगर हम एग्जाम्पल भी लेते हैं कि कोई भी मान लीजिए, चलो एक एग्जाम्पल लेके करते हैं, ज्यादा क्लियर होगा आपको। फर्स्ट वाला प्रूफ करते हैं पहले, के ए प्लस बी को, जो होता है आपका के ए प्लस के बी, दिस वन। ये होता है आपका, मान लीजिए मैंने के ले लिया 6, ओके, एंड ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 0। नाउ बी मेरे पास मैट्रिक्स है 4 2 1 6। दो मैट्रिक्स मैंने ले लिया और के की वैल्यू ले ली 6, जस्ट लेट एज्यूम किया है। तो एज्यूम करके जो करा है, अब देखो ये तो हमने एज्यूम किया, बट हमें इसको प्रूफ करना है ना, मतलब इसे सॉल्व करना है। तो के जो है वो 6 है, और ए प्लस बी इन दोनों का प्लस, ध्यान से देखो के तो 6 लिख दिया, ए क्या है आपके पास 1 2 3 0, ये पूरा एक ब्रैकेट के अंदर, प्लस बी कितना है आपके पास 4 2 1 6, इक्वल्स आना चाहिए। सेपरेटली सेपरेटली करूं, 6 1 2 3 0 प्लस 6 4 2 1 6, इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या दोनों आपस में एलएचएस आरएचएस के बराबर आएगा? ये तो करके देखना पड़ेगा ना। देखो सबसे पहले इनको ऐड करना है अंदर, फिर 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ दोनों को ऐड ऑन करती हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 और 1 कितना हो गया 5, 2 और 2 में ऐड करेंगे 4 3 1 4 हो गया, ये 6 हो गया। ओके, नाउ 6 से कर देना है मल्टीप्लाई, सेम एज इट इज यहाँ मल्टीप्लाई करना है देन एडिशन करनी है। तो 6 को इससे मल्टीप्लाई करना है अंदर, तो अंदर जितने भी एलिमेंट्स लिखे गए हैं ना, उस सबको 6 से मल्टीप्लाई करना है। जब भी हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या करते हैं, अगर ब्रैकेट के बाहर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, सारे नंबर्स आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लीकेशन हो जाते हैं। तो दैट्स वाई 6 1 जा कितना हो गया आपका 6 हो जाएगा, राइट। ये तो हो गया 6 1 जा 6, फिर 6 2 जा 12, देन 18, 6 0 जा 0 हो गया। इनको कर देना ऐड, ओके। नाउ इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 24, 6 हो गया, देन 6 2 जा 12 और 36, ये आ गया। ओके, नाउ अब इसको करते हैं, मैं यहाँ मल्टीप्लाई करती हूँ, 6 5 जा 30 हो गया, 6 4 जा 24 हो गया, 6 4 जा 24 हो गया, 6 6 जा 36 आ गया। एक साइड तो हमारी सॉल्व हो गई, दूसरी साइड भी सॉल्व करके देखती हूँ क्या सेम वैल्यू आ रही है। इन दोनों को ऐड कर दो, 24 और 6 30, 18 और 6 आपका कितने होते हैं, 18 में 6 जोड़ेंगे 24, और 0 में 36 ऐड करूंगी तो 36 ही आएगा, 12 में 12 जोड़ूंगी 24। अब आप खुद देखो दोनों इक्वल आ गए ना। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या कर रही है, लाई हो रही है। इट मीन्स दिस प्रॉपर्टीज लाइज देयर, कि ये जो प्रॉपर्टी स्केलर वाली है वो हमने एक एग्जाम्पल लेके भी एज्यूम करके भी प्रूफ आउट कर दी है, जो इजी थी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी थी आपकी। फर्स्ट वाली हमने कंप्लीट कर दी अपनी, कि स्केलर्स के क्या है। ऐसे ही सेकंड वाली प्रूफ करनी है, चलो सेकंड भी करके देखते हैं। सेकंड में क्या है, अब यहाँ एल है, तो दो चीजें एज्यूम करेंगे, सेम एज इट इज करेंगे। क्या है आपके पास, के प्लस एल ए इक्वल्स टू के ए के साथ भी होगा, प्लस के एल के साथ, के ए के साथ, ए के साथ प्लस एल ए के साथ, राइट। अब हम सेम एज इट इज दो क्या करेंगे, एज्यूम करते हैं। लेट, हमने एज्यूम करा, क्या एज्यूम करेंगे, ये एज्यूम करो, और क्या एज्यूम करोगे, ये तो सिर्फ सिंगल नंबर मान लिया। अब सिंगल इन नंबर की जगह मैट्रिक्स भी हो सकता है, पूरा पूरा का पूरा क्या हो सकता है, एक मैट्रिक्स भी आ सकता है, आपका पूरा का पूरा मैट्रिक्स आ सकता है, जरूरी नहीं है पूरा का पूरा हम मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने के आपका ले लिया, अगर मैं के लेती हूँ 1 2 3 4, राइट, एल लेती हूँ 2 0 1 2, ए मैट्रिक्स लेती हूँ 4 6 1 2। नाउ
मैंने तीनों मैट्रिक्स ले लिए। चलो अब इनको मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले k प्लस एल करना है, तो इन दोनों को ऐड करना है, राइट। तो लिखती हूँ 1 2 3 4, और a क्या है आपके पास, इसको तो ऐड करना है इसके साथ, वो लिख दो 2 1 0 2। ये हो गया, ये पूरा अंदर ब्रैकेट के अंदर है। और फिर a के साथ क्या है, मल्टीप्लाई के केस में है, किसके साथ, मल्टीप्लाई के केस में है a, जो है आपका 4 1 6 2। एक साइड तो ये है, दूसरी साइड पे आएंगे, पहले वन साइड कंप्लीट करते हैं। तो वन साइड में इन दोनों को ऐड ऑन करूंगी तो कितना आ जाएगा, 1 और 2 3, 3 0 0 हो गया। ऐड कर दिया, ये आपके 3 3 3, और ये 6, ये आ गए। इसको करना है मल्टीप्लाई, अब देखो मल्टीप्लाई आ गया। तो मल्टीप्लाई का केस मैंने अभी आपको इसीलिए बताया पहले, कि जब यहाँ मल्टीप्लाई आ जाए तो अटको ना, समझ कैसे आएगा कि अब कैसे करना है, इसलिए मैंने आपको पहले समझाया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, पहले एक साइड और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे के ए, तो के ए को भी करना है मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी 1 3 2 4। ए कितना दे रखा है आपको, 4 1 6 4 1 6 2। देन ऐड कर दो, फिर आपके पास अगेन 1। एल कितना है आपके पास, 2 0 1 2, और ए की वैल्यू कितनी है, 4 1 2 6। ये दे रखी है, इसको भी सॉल्व करेंगे कैसे, मल्टीप्लाई करके। पहले ये वाला स्टेप करते हैं, एक साइड का सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस प्रोसेस से करेंगे। तो 3 को पहले 4 से करना है, 3 को 4 से करेंगे, 3 × 4 प्लस, ये भी मैं लिख रहा था कि आपको क्लियर रहे, फिर 3 को 1 से करेंगे, ये हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 3 को 6 से कर देंगे, प्लस 3 × 2 कर देंगे, ठीक है। अब सेकंड वाले में देखोगे तो 3 × 4 प्लस 3 × 1, देन 3 × 6 प्लस 6 × ये चीज हो गई 6 × 2। अब नॉर्मल इसको 12 + 3, 12 + 3, 18 + 6, 18 + 12, कितना आ जाएगा, 12 + 3 आपका 15 आ गया, अगेन 15 आ गया। और ये कितना आ जाएगा आपके पास, अगर हम 18 में जो जोड़ दें तो 24 30, क्या आ गया। नाउ एक साइड का तो निकल गया, एलएचएस ये आ रहा है। अब दूसरी साइड भी देखते हैं कि दूसरी साइड भी इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या डिफरेंट आ रहा है बिल्कुल। वो करते हैं आपस में मल्टीप्लाई, तो 1 को पहले 4 से करती हूँ, 1 × 4 प्लस 3 × 1, ओके। देन 1 × 6 प्लस 3 × 2, एक साइड। फिर 2 × 4 प्लस 4 × 1, 2 × 6 प्लस 4 × 2, ये चीज हो गई। दूसरी साइड ऐड 2 × 4 प्लस 2 × 1। पूरी एक्सरसाइज में यही करना है, करते करते थक जाओगे और इतने अच्छे से समझ भी आ जाएगा। एक्सरसाइज में सब में यही क्वेश्चन है, इसलिए 2 × 4 करा, फिर 2 × 1 कर दिया, देन 2 × 2 कर दो, 2 × 4 0 × 1, 2 × 4 × 0 × 1, ओके। नाउ यहाँ तो ऐड आएगा ना, अब ये 2 × 2 प्लस 0 × 6, दूसरी साइड 1 × 4 प्लस 2 × 1, 1 × 2 प्लस 2 × 6। अब करते हैं इसे सॉल्व। देखो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 + 3 4, 2 × 8 प्लस 4 6 6, और ये 12 + 8, अगेन ऐड ऑन करना है इसमें भी, 4 2 × 8 0, 4 प्लस 2, दिस साइड 2 2 ×
4 होगा और वो 0 ही आना है। ये 2 + 12 वो करते हैं सॉल्व। क्या उसके इक्वल आना है, हमें इक्वल लाने के लिए करना है बेसिकली। तो इक्वल लाने के लिए अब क्या कर देंगे, इनको ऐड ऑन करते हैं। 4 और 3 कितने हो गए, 7, 8 4 12, ये अगेन 12 और ये 20। दिस साइड, दूसरी साइड में देखूं तो कितना आ जाएगा, 8, ये कितना आ जाएगा अगेन 6, ये आपके पास 4 और ये आपके पास आ गया 14। इनको भी हम ऐड करते हैं, क्या उसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये चीज अगर ये इसके इक्वल नहीं आता है इस केस में, तब क्या होगा, ये आपका कुछ मिस्टेक हुई है। 12 और 6, 1 × 4, 2 × 1, ठीक तो है। और कोई मिस्टेक्स लिखने में गड़बड़ हुई हो, 02, या तो फिर हमने एज्यूम गलत किया, या तो एज्यूम वाली वैल्यूज, या इन केस आप ऐसे कर सकते हो, अगर आप मैट्रिसेस नहीं लेते हो, मान लीजिए आपने ए मैट्रिक्स लिया है, पर ये जो के है ना, ये जो स्केलर है, इनको आप सिंगल सिंगल नंबर लेके कर लो, तो भी आपका क्या इक्वल आएगा। ये इस केस में तो इक्वल नहीं आ रहा है क्योंकि एज्यूम्स हमने गलत ले लिया। बट इन केस आप के की जगह, जैसे ये 1/2 है, तो यहाँ पे 1 ले लो, 2 ले लो, सिंगल नंबर ले लो, जैसे लास्ट वाले में करा था सेम एज इट इज वैसे ही यहाँ पे कर लेना, राइट, दिस प्रोसेस में। नाउ अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की बात करें, वही जो मैंने अभी आपको बताया। क्या मल्टीप्लिकेशन में लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस, हमने लेट करते हैं कि दो मैट्रिसेस है ए और बी। ठीक है, जब ए एंड बी दो मैट्रिसेस हैं, देन देयर प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड इफ द नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन द मैट्रिक्स। क्या लिखी हुई है लाइन, क्या लिखी गई है स्टेटमेंट, कि अगर हम ए बी का दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगी ना एक फर्स्ट की, वो इक्वल किसके, इक्वल टू द किसके होनी चाहिए, अगर पहले वाले की कॉलम तो दूसरे वाले की रो होनी चाहिए। यही चीज मैंने आपको बताई है कि फर्स्ट की रो तो सेकंड की कॉलम होनी चाहिए, सेकंड की कॉलम है तो फर्स्ट की रो होनी चाहिए, सेकंड की रो है तो फर्स्ट की कॉलम होनी चाहिए, फर्स्ट की रो सेकंड की कॉलम। ये चीज मल्टीप्लाई करनी है, क्रॉस में करनी है, रो के साथ कॉलम को, कॉलम के साथ रो को, बस। ये मल्टीप्लाई पे ध्यान देना है, जो नॉर्मली बात की थी, जैसे ए बी सी डी आपका होता है ये, ई एफ ई एच, तो पहली रो पहली कॉलम, पहली रो दूसरी कॉलम, फिर दूसरी रो पहली कॉलम, दूसरी रो दूसरी कॉलम। इस प्रोसेस से ये प्रोसेस चलता है, और आपकी ये यहाँ पे क्या होता है कि ये आपस में मल्टीप्लाई इसी केस में होते हैं। ठीक है, इसी केस में होते हैं, इसीलिए। अब बात करते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज आती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की, क्या प्रॉपर्टीज आती है। तो देखो, इसकी अगर मैं बात करूं तो कुछ नॉन कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टीज है, कि जैसे आपने ए बी को करा आपस में मल्टीप्लाई, तो क्या बी ए भी मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, ये इस केस में है। फिर आपने नॉन, ये हो गया एसोसिएटिव के केस में भी, जैसे कॉम्पिटिटिव पढ़ी, कि कॉम्पिटिटिव हमने एडिशन में देखा था, वहां ऐड ऑन कर देते थे। ठीक है, ये भी चेक करना जरूरी है। सेकेंड पार्ट, एसोसिएटिव में भी मल्टीप्लाई किया इक्वल आएंगे या नहीं, वो भी। थर्ड वन, क्या आपका ये ए के इक्वल है, क्या क्या चीजें आपकी पॉसिबल है, इनको करते हैं। सबसे पहले मैं कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी की बात करती हूँ मल्टीप्लिकेशन के केस में। क्या हो गया, ये आपके कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, ये जो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी आ रही है ना, ये किसके केस में चेक करना है, हम किस केस में देख रहे हैं, मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लिकेटिव के केस में। तो इस केस में क्या होता है कॉम्पिटिटिव में, कि ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या वो बी ए के इक्वल होगा, ये चीज चेक करता है। अगर ये इक्वल है तो ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है, अगर ये नहीं होती है तो नो। फॉर एग्जाम्पल हम लेट करें, मान लीजिए मैंने लेट किया, लेट एज्यूम
एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ए लेते हैं 1201, ओके। बी लेती हूँ 2416। अब देखो, ए बी निकालती हूँ और फिर बी ए निकालती हूँ। पहले ए बी निकालती हूँ, दोनों को आपस में क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई करती हूँ, 416। फिर बी ए निकाल के देखूंगी कि अब बी ए भी हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो 1 को 2 से करेंगे पहले, तो 1 × 2 प्लस 2 × 1, ये हो गया। फिर 1 × 4 प्लस 2 × 6, राइट। दूसरी साइड 0 × 2 प्लस 1 × 1, यही होगा आपका। फिर 0 × 4 प्लस 1 × 6 कर देंगे सॉल्व, तो कितना आ जाएगा, 2 × 1, ये 2 हो गया, ये भी 2, कितना आ गया, 4 आ गया। ये जीरो, जीरो में आप कुछ भी नंबर ऐड करोगे तो वही नंबर आ जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ पे 4 है, ये 12 है, 12 में 4 जोड़ोगे 16 आ गया, 0 और ये 6। आपके पास एक साइड तो सॉल्व हो गया, ए बी निकल गया। दूसरी साइड में बी ए निकाल के देखती हूँ कि बी ए कितना आएगा। अब बी ए पहले लेना है, 2416, दूसरी साइड 1201, ये चेक करना है। जैसे नॉर्मल करते थे, 4 × 2 = 8 होगा, और 8 × 2 4 × 2 = 8 है, 2 × 4 = 8 है, तो दोनों चीज इक्वल आ रही है। इस केस में भी देखना जरूरी है कि मैट्रिसेस के चैप्टर में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन के केस में एप्लीकेबल हो रही है या नहीं हो रही है। इसको अगर मैं देखूं, सेम वही 2 × 1, 2 × 1 प्लस 4 × 0, राइट। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ×2। फिर 2 × 2 प्लस 4 × 1, 1 × 1 प्लस 6 × 0, 1 × 2 प्लस 6 × 1। 2 × 1 = 2 हो गया आपका, 0 हो गया, तो ये 2 ही आएगा। नहीं हो रहा, देखो पहला ही मैच नहीं कर रहा, तो होएगी ही नहीं। 4 और ये कितना आ जाएगा, ये भी 4, तो 8 आ गया। 1 है और ये 0, तो ये 1 1 ही रहेगा। 1, ये कितना आ जाएगा आपका, 6 6 और ये 2 8। क्या दोनों एक दूसरे के इक्वल है, नहीं है, नॉट इक्वल। तो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी में ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए, इनमें ए बी बी ए के इक्वल नहीं है, तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव बन जाती है। क्या बन जाती है, नॉन कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी बन जाती है कि यहाँ पर आपस में कॉम्पिटिटिव नहीं हो रहा है मल्टीप्लिकेशन में, ए को बी से कर रहे हैं, बी को ए से कर रहे हैं। जब ये दोनों ही आपस में नहीं हो रहे हैं तो ये एप्लीकेबल नहीं होती। इन केस ऐसे में आप एसोसिएटिव के केस में देख सकते हैं। और क्या हो सकते हैं एग्जांपल्स, अगर मैं एडिशन के केस में और देखूं, एसोसिएटिव में देखूं, तो एसोसिएटिव के केस में बिल्कुल सिमिलर है। देखो एसोसिएटिव के केस में क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करती हूँ मल्टीप्लिकेशन के केसेस में, यहाँ पे एसोसिएटिव में क्या होगा, तीन बी सी, हम 3 मैट्रिक्स लेंगे जैसे हमने एडिशन में लिया था, इस साइड भी ले लेते हैं 3। बस यहाँ पे क्या करना है, अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तीनों के बीच में लगा देती हूँ मल्टीप्लाई। क्या कर दूंगी मैं, तीनों के बीच में क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई का केस। पहले इन दोनों को कर लो, चलो फिर इससे कर लो, फिर इन दोनों को कर लो, फिर इससे कर लो, क्या इक्वल आएंगे या नहीं, ये तो करके देखना पड़ेगा। और ये एप्लीकेबल में भी हो भी जाए, नहीं भी हो, ये एसोसिएटिव का केस है। इन केस मान लो आपको एडिशनल की और प्रॉपर्टी है, मान लो ए दे रखा है, अंदर बी प्लस सी है मैट्रिक्स, तो पहले इसको करो फिर इसको करो, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए बी प्लस ए सी, ऐसे तो सॉल्व करेंगे ना। तो ये वाली प्रॉपर्टीज आएंगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल एज इट इज करने हैं आपको। मल्टीप्लिकेशंस की जो भी प्रॉपर्टीज थी वो बेसिकली यही प्रॉपर्टीज थी आपकी। जो हमने कॉलम, ये चीज ध्यान रखनी है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, फिर देन सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करना है। तो इसी केसेस की प्रॉपर्टीज है, आपको ये प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़नी है, इसके नोट्स बनाओ, प्रिपेयर करो, और तभी हम क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएंगे। तो मैं आपको मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, वो भी एक न्यू
एक्सरसाइज के साथ हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, इसी के क्वेश्चंस करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।